अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा आज का टॉपिक डीमन स्लेयर के सीज़न नंबर 1 के एपिसोड नंबर 9 की एक्सप्लेनेशन है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड के अंदर देखा कि मुजान के भेजे हुए दोनों डीमंस टांजीरो और नेज़ुको को ढूंढ लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक टमोरी डीमन होती है जो बॉल्स के ज़रिए डीमन आर्ट यूज़ करती है, और एक एरो डीमन होता है जो एरो के ज़रिए बॉल्स को डायरेक्शन देता है। और एक दफ़ा दोबारा टमोरी डीमन अपनी बॉल्स को उस कमरे में फेंकती है और उनको यूज़ करके युशिरो का सर उड़ा देती है। टांजीरो उसको देखकर नेज़ुको को कहता है कि एक लड़की नीचे कमरे में सो रही है, तुम उसको उठा के कहीं महफूज जगह पर ले जाओ। लेकिन लेडी टामियो कहती है कि यहाँ इस तरह ख़तरा है और तुम उसे एक काम करो, नीचे जो बेसमेंट है उसे उधर ले जाओ। इस तरह नेज़ुको वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ डीमन कहती है कि एक तो मर चुका है, अब सिर्फ 3 बाकी हैं। और टांजीरो उनको देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि इनकी खुशबू बाकी सारी डीमन से मुख्तलिफ है और ये सबसे ताकतवर हैं। और वो डीमन टांजीरो से कहती है कि तुम वही हो ना जिसने हानाफुडा रिंग्स पहनी है। इस तरह टांजीरो को अंदाज़ा हो जाता है कि ये मेरे पीछे आए हैं और वो लेडी टामियो से कहता है कि तुम यहाँ से महफूज जगह पर चले जाओ, ये डीमन मेरे पीछे आए हैं। और लेडी कैस को कहती है कि तुम फिक्र ना करो, हम भी एक डीमंस हैं, तुम बस अपनी लड़ाई पर फोकस करो। और वो डीमन दोबारा अपनी टमोरी टांजीरो की तरफ फेंकती है। टांजीरो उस पर फोकस करता है और वाटर ब्रीदिंग की 7th फॉर्म को यूज़ करके उस बॉल के दरमियान अपनी तलवार मारता है और वो तलवार उसके आर पार हो जाती है। डीमन ये देखकर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह करके मेरी टमोरी को रोक लोगे, तो तुम बेवकूफ़ हो। और वो बॉल अचानक घूमती है और टांजीरो को आकर लगती है और वो तलवार से बाहर निकल आती है। टांजीरो समझ जाता है कि ये बॉल को किसी तरह कंट्रोल कर रही है, जिस तरह इसने युशिरो को मारने के लिए बॉल को घुमाया था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आती कि ये सब कुछ कैसे कर रही है। इतने में युशिरो दोबारा अपना मुंह रीजनरेट करता है और लेडी टामियो से कहता है कि मैंने आपको कहा था कि किसी डीमन स्लेयर के साथ ना मिले, और मैं चीज़ों को जादू के जरिए आर्जी तौर पर छुपा तो सकता हूँ लेकिन उनका पूरी तरह वजूद ख़त्म नहीं कर सकता। और जितने हम ज़्यादा लोग होंगे उतने ही हम अपने पीछे निशान छोड़ेंगे और इस तरह मुजान उतनी जल्दी हमें ढूंढ लेगा। और दूसरी तरफ डीमन कहता है कि तुम अब सब मरने वाले हो और तुम्हारे लिए फ़ख्र की बात है कि तुम 12 कीजुकी डीमन के हाथों मरोगे। ये सुन के लेडी टामियो टांजीरो से कहती है कि ये वो हैं जो मुजान के सबसे करीब डीमंस हैं। और वो डीमन अपने 4 हाथ और निकाल लेती है और कहती है कि अब असल खेल शुरू करते हैं। और वो कहती है कि जब तक सुबह होगी तुम सब मर चुके होगे। और वो बॉल्स टांजीरो की तरफ फेंकती है। टांजीरो उससे बचता है और कहता है कि ये मुझे 2 डीमंस की खुशबू आ रही है, लेकिन ये नहीं पता ये कौन है और ये कैसे उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो मैं लेडी टामियो और युशिरो को कैसे बचाऊंगा। ये देखकर युशिरो उसको कहता है कि ये सब एरो की मदद से कंट्रोल कर रही है और उनको देखो। टांजीरो कहता है कि तुम किस एरोस की बात कर रहे हो। ये सुनकर युशिरो उसको अपने जादू के जरिए अपनी नज़र देता है और जैसे ही वो मिलती है तो उसे सारे एरोस की डायरेक्शन नजर आना शुरू हो जाती है और वो युशिरो को शुक्रिया अदा करता है। और इतने में नेज़ुको वहाँ आ जाती है और वह नेज़ुको को कहता है कि तुम एरो डीमन को जाकर देखो जो कि दरख्तों पर कहीं छुपा हुआ है और मैं इस टमोरी डीमन को देखता हूँ। इस तरह टांजीरो और नेज़ुको घर से बाहर निकल आते हैं और वो टमोरी डीमन टांजीरो को देख के कहते हैं कि तुम वाकई ही वही डीमन स्लेयर हो जिसने हानाफुडा रिंग्स पहनी है और मैं तुम्हारा सर मुजान को पेश करूंगी। और इस तरह वो अपनी बॉल्स दोबारा टांजीरो की तरफ फेंकती है। टांजीरो उनसे बचता है। दूसरी तरफ नेज़ुको एरो डीमन को ढूंढ लेती है और उसको मारती है, जिससे बॉल्स की डायरेक्शन स्लो हो जाती है और एरो ख़त्म हो जाते हैं। ये देखकर टांजीरो वाटर ब्रीदिंग की 3rd फॉर्म फ्लोइंग डांस को यूज़ करके उन बॉल्स को काटता हुआ डीमंस की सारी बाजू को काट देता है और लेडी टामियो से कहता है कि ये वो डीमन है जो डायरेक्ट मुजान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसका मतलब हमें पहला ब्लड सैंपल मिल चुका है। ये सुन के वो डीमन हंसना शुरू कर देती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा खून आसानी से ले लोगे, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मुजान नाखुश हो, और अगर तुम 12 कीजुकी का खून लेना चाहते हो तो तुम आजमा सकते हो और देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। युशिरो टांजीरो की बात सुनकर उसका कहता है कि तुम फोकस रहो और अलर्ट रहो और इन डीमंस को कभी अंडर एस्टिमेट ना करना। ये सुनकर टांजीरो अलर्ट हो जाता है और अचानक नेज़ुको पीछे से उसके ऊपर आकर गिरती है और वो टमोरी डीमन उस पर दोबारा बॉल फेंकती है। टांजीरो नेज़ुको को साइड पर धकेलकर उसको बचा लेता है और युशिरो बाहर आकर टांजीरो से कहता है कि तुम एरो डीमन को जाकर देखो और मैं और नेज़ुको इस टमोरी डीमन को संभालते हैं। इस तरह टांजीरो एरो डीमन की तरफ बढ़ता है और जैसे ही उसके करीब जाता है तो वो अपने एरो डीमन आर्ट को यूज़ कर उसको पीछे की तरफ धकेलता है और एक दरख्त में पटक के मारता है और उसी तरह अपने एरो को यूज़ कर उसको एक आसमान की तरफ ऊंचाई पर जाकर छोड़ देता है। टांजीरो इस तरह ज़मीन पर नीचे गिर रहा होता है और वो वाटर ब्रीदिंग की 8th फॉर्म को यूज़ कर खुद को बचा लेता है। और दूसरी तरफ युशिरो और नेज़ुको टमोरी डीमन का सामना कर रहे होते हैं। डीमन नेज़ुको की तरफ अपनी बॉल फेंकती है और नेज़ुको अपनी टांग से उसको रोकने की कोशिश करती है। ये देखकर लेडी टामियो उसको
मना करती है, लेकिन इतने में उसकी टांग कट जाती है और वो डीमन आगे बढ़ के अपनी टांग से उसको घर में देकर मारती है। और लेडी टामायो देखती है कि नेज़ुको का खून आना शुरू हो जाता है और उसका खून नहीं रुकता और उसको वो मेडिसिन देती है। और दूसरी तरफ टांजिरो ये सोच रहा होता है कि मुझे ये फाइट हर हाल में जीतनी होगी, लेकिन ये मैं कैसे करूं? जब तक ये एरो यूज़ कर रहा है मैं इसके करीब भी नहीं आ सकता और मुझे मौका भी नहीं मिलेगा इसका सर उड़ाने का, क्योंकि ये अपने एरोस के जरिए मेरी तलवार की डायरेक्शन भी चेंज कर देता है और मैं अपनी तलवार से इन एरोस को काट भी नहीं सकता। और जैसे ही मेरी तलवार इन एरोस को छूती है तो वो मुझे अपने साथ ही ले जाती है। इन हालात को देखते हुए मैं क्या कर सकता हूँ? इतने में एरो डीमन अपने एरो टांजिरो की तरफ करता है और उसकी बाजू को काबू कर लेता है और उसको तोड़ने ही लगता है कि टांजिरो दरख्त पर चढ़ता है और एरो की डायरेक्शन में खुद को घुमाता है और उस एरो से बाहर निकल आता है। ये देखकर टांजिरो सोचता है कि मैं इस तरह के और हमले बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा और मुझे किसी न किसी तरह इन एरो को छुए बगैर उनकी डायरेक्शन तब्दील करनी होगी। और वह कहता है कि मुझे अपनी 6th फॉर्म यूज़ करके इन एरो की डायरेक्शन तलवार के मुताबिक करनी होगी और फिर 2nd फॉर्म यूज़ करके उसी डायरेक्शन में अपनी तलवार को घुमा के इसका सर उड़ाना होगा। और इस तरह टैंजिरो उस एरो डीमन के एरो से बचता हुआ उसके करीब जाता है और वाटर ब्रीदिंग की 6th फॉर्म को यूज़ करके उन एरोस की डायरेक्शन अपने मुताबिक कर लेता है और उसके बाद वाटर ब्रीदिंग की 2nd फॉर्म को यूज़ करके वो उस डीमन का सर उड़ा देता है और इस तरह वो एक डीमन को मारने में कामयाब हो जाता है।